वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे कि कौन से लोग जो है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, मतलब सीटेट में पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन से वो लोग हैं जो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, इससे पहले एक बात बता दूं कि सीटेट में यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप ये फुलफिल कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी एज चाहे जितनी भी हो, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एज की वजह से इसमें बैन नहीं होंगे, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एज की कोई भी लिमिट नहीं है इसमें। अब सीटेट जो है वो 2 स्तर पे होता है। पेपर 1 मतलब क्लास 1 टू क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है और पेपर 2 मतलब क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। सीटेट क्लियर करने के का रीजन ये है कि सीटेट को क्लियर कर जाओगे आप तो डायरेक्टली केंद्र सरकार की जो जॉब होती है टीचर के लिए, लाइक केवीएस एनवीएस में आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही आप राज्य स्तर के अपने जिस भी स्टेट से हो आप उस स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हो। क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 प्राइमरी और मिडिल की जो वैकेंसीज निकलती है उसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीटेट की बात कर लेते हैं पहले कि सीटेट में क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। पहले बात करते हैं पेपर 1, मतलब पेपर 1 के लिए, जो कि किस क्लास के लिए होता है, क्लास 1 टू 5, इसको प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया है कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड और स्टिल परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। यानी कि आपके पास क्या है, मतलब +2। देखिए जो प्राइमरी पेपर 1 होता है वो क्या है, 12th लेवल के बाद आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डीएलएड जरूरी होता है और कई सारे जगह डीएलएड क्या है 12th के बाद ही होता है, बट यूपी की बात करें तो वहां पे ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। तो इसमें मेन जो है वो ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब कि डीएलएड आपका होना चाहिए 50% मार्क के साथ। यदि आप क्लियर कर चुके हैं डीएलएड तब भी आप एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए, और यदि आप परसुइंग है मतलब कि डीएलएड के फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है आप, तब भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकेंड है 2 इयर्स डिप्लोमा है यदि आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब कि डीएलएड आप कर रहे हैं, इसके साथ 45% मार्क के साथ भी आप एलिजिबल होंगे एनसीटी के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप स्टिल परसुइंग है फाइनल ईयर 4 ईयर का, अगर आपने बीएलएड कर रखा है, ठीक है, बीएलएड इन द सेंस बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यदि आपने बीएलएड कर रखा है 50% मार्क है आपका इसमें, या फिर आप परसुइंग भी है फाइनल ईयर में भी है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ क्या है आपके 2 इयर्स का भी यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, 50% मार्क होना चाहिए आपका इसमें, या फिर आप परसुइंग भी है, हर चीज में अगर आप परसुइंग भी है तब भी आप एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यदि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है, ठीक है, 50% से यदि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है और आप क्या है बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब कि बीएड कर रहे हैं, मतलब कि अब बीएड वालों को भी फैसिलिटी दी गई है कि यदि आप ग्रेजुएशन में आपके पास 50% है, इसके साथ बीएड है अगर आपका, तब भी आप क्या है एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पेपर 6 टू 8 मतलब पेपर 2 की, जिसमें क्लास 6 टू 8 के लिए इसको एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टेज में क्या था, ये प्राइमरी स्टेज, और सेकंड स्टेज जो है ये एलिमेंट्री स्टेज है, ठीक है। अब एलिमेंट्री स्टेज में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो देखिए जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब प्राइमरी स्टेज जो था वो क्या है 12th के बाद अगर आपने बीएलएड बीएड कर रखा है तब भी आप एलिजिबल है, और एलिमेंट्री स्टेज जो है 6 टू 8, इसमें क्या है मेनली ग्रेजुएशन का रोल होता है, आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है होना चाहिए, ठीक है, 50% से वो भी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, इसके साथ आपका अगर आप बीएड कर रहे हैं अभी, ठीक है, सॉरी इसमें फर्स्ट है डीएलएड, तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से 2 इयर्स का ये डीएलएड है, तब भी आप एलिजिबल हैं, या आप फाइनल ईयर में है या फिर आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके साथ यदि ग्रेजुएशन है आपका 50% मार्क के साथ,
और आप बीएड के फर्स्ट ईयर में भी हैं, यदि मतलब फर्स्ट ईयर कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकेंड ईयर सेमेस्टर का आपका पेपर चल रहा है, होने को है या फिर हो गया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद है अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क है, ठीक है, और अगर आपने 45% से ग्रेजुएशन कर रखा है एनसीटी रेगुलेशंस के साथ, अगर आप बीएड कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होने को है, सेकेंड ईयर में आप एंटर होने को है, तब भी आप क्या है एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। इसके साथ देखिए सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 की बात हो रही है यहाँ पे। अगर क्लास 12 में आपके पास 50% मार्क है, इसके साथ आपने 4 ईयर का ये देखिए 4 ईयर का आपने अगर बीएलएड कर रखा है, यहाँ पे बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है 4 ईयर की, ठीक है, अब तक 2 ईयर का बात हो रहा था। 12th के लेवल पे अगर आपने 4 ईयर का बीएलएड कर रखा है तब आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब 12th के लेवल पे भी भर सकते हैं पेपर 2 में, कब, जब आप क्या है ग्रेजुएशन आपके पास जो इंटीग्रेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह करवाते हैं, तो अगर आपके पास 4 ईयर का ये बीए बीएससी बीएड और बीएससी बीएड मतलब कि जो 4 ईयर का ये इंटीग्रेटेड जो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ कोर्स होता है, अगर आपने ये कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क के साथ, और यदि आप फर्स्ट ईयर बीएड जो स्पेशल एजुकेशन मतलब स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं, अगर आपने बीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से, फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होने को है या फिर आप अपियरिंग भी है, तब भी आप क्या है एलिजिबल हैं। तो ये था। इसके बाद अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, बीएड आपने एनसीटी के अकॉर्डिंग कर रखा है, तब भी आप क्या है एलिजिबल है, मतलब बीएड आपका क्लियर है, तो आराम से आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब क्या है कि लोग पूछते हैं आपके इसमें कोई रिलैक्सेशन है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में, एलिजिबिलिटी में, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन कहाँ पे आपको मिलता है मार्क्स का, क्वालिफाइंग में, जो एग्जाम्स का क्वालिफाइंग नेचर है वहां पे आपको SC ST OBC इन सब के लिए 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और पेपर 3 की बात करते हैं, लोग पूछते हैं 9, 10, 11, 12 के लिए क्या आ चुका है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है पेपर 3 के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा इस बार। नेक्स्ट ईयर अगर कोई चेंजेस आएगा तो वो अपन को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है।